आज की कहानी का शीर्षक है तीन सिद्धांत। एक बार महाराजा चंद्रगुप्त मौर्य को देश की यात्रा का मन हुआ। उन्होंने ये बात आचार्य चाणक्य को बताई। आचार्य, मैं अपने राज्य को एक सामान्य व्यक्ति की हैसियत से देखना चाहता हूँ, अतः मैं अकेले ही यात्रा करना चाहता हूँ। चंद्र, आपका विचार तो उत्तम है, पर राजा चाहकर भी अपना व्यक्तित्व नहीं छुपा सकता और शत्रु राज्य के गुप्तचर आपका पता लगा ही लेंगे। अतः आप अपने साथ कुछ विशेष अंगरक्षक लेकर जाइए। ठीक है आचार्य। चंद्र, यात्रा शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूँगा जिन्हें आप अपनी यात्रा में हमेशा याद रखना। जी आचार्य। राजन, पहली बात यह कि जो कुछ करो वह बुद्धि और विचार कर तथा उसका परिणाम सोच कर करो। दूसरी बात यह है कि मुख्य सड़क या राज्य मार्ग को त्याग कर छोटे रास्ते या पगडंडी पर कभी न जाओ। तीसरी बात यह है कि उस घर में कभी भी रात भर मेहमान न रहो जहाँ पति बूढ़ा हो और पत्नी युवती हो। इन तीन स्वयं सिद्ध बातों पर यदि आप अमल करेंगे तो यह बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगी। जी आचार्य, मैं इन बातों का ध्यान रखूंगा। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जाने की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्होंने नाई को बुलाया ताकि अपना वेश बदल सके। ही सम्राट के शत्रु पहले ही षड्यंत्र रच चुके थे। उन्होंने काफी सारा धन देकर राजा के नाई को फुसला लिया था। उसने यह स्वीकार किया कि जब वह सम्राट की हजामत करने जाएगा तो मौका देखकर सम्राट का वध कर देगा। महाराज की जय हो। आओ मित्र, जरा मेरी दाढ़ी ठीक कर दो। आचार्य ने कहा था कि जो भी करो वह बुद्धि से विचार कर तथा उसका परिणाम सोच कर करो। हैं? ये क्या कहा राजा ने? कहीं राजा को मेरी मंशा का पता तो नहीं लग गया? यदि इसको मार डाला तो उसका परिणाम मेरे लिए विनाशकारी होगा। मुझे और मेरे परिवार को तो ये पकड़कर मार ही डालेंगे। यह बात नाई के दिमाग पर इतनी हावी हो गई तथा परिणाम को सोचकर वह इतना भयभीत हो गया कि उसके हाथ थर थर कांपने लगे और उसके हाथ से उस तरह छूटकर नीचे गिर गया। क्यों? आज क्या हो गया तुम्हें? क्या तुम बीमार हो? नहीं सरकार, मुझे क्षमा करें। मैं आज आपका वध करने के लिए आपके शत्रुओं द्वारा खरीदा गया था, परंतु आपके द्वारा आचार्य की बात सुनने के बाद मुझे अच्छे बुरे का ध्यान आ गया और मेरी यह दशा हो गई। क्षमा करें सरकार। क्षमा तुम्हें इस शर्त पर मिलेगी कि तुम सदा के लिए वफादार रहने की प्रतिज्ञा करो। मैं वचन देता हूँ महाराज। आचार्य की सीख तो यात्रा शुरू होने से पहले ही काम आ गई। राजा के शत्रुओं ने जब देखा कि उनका पहला वार खाली गया तो उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा कि जब सम्राट अमुक शहर की यात्रा को जाए तो वे लोग उस नगर में जाने वाली एक पगडंडी में छिप जाए। उनके आयोजन के अनुसार सम्राट अवश्य उसी छोटे रास्ते से जाएंगे और वे छिपकर आक्रमण करके उनकी हत्या कर देंगे। अब राजा भी उस नगर को जाने के लिए निकले। राजन, चलिए इस छोटे रास्ते से चलें। इस पर जाने से हम जल्दी ही उस नगर में पहुंच जाएंगे। और भी यात्री इसी रास्ते से जा रहे हैं। आचार्य ने कहा था, राजमार्ग को छोड़कर छोटे रास्ते पर न जाओ। मैं आज इसका ही पालन करूंगा। मित्रों, मैं राजमार्ग से ही जाऊंगा। आप में से यदि कोई इस छोटे पथ से जाना चाहता है तो जा सकता है। चंद्रगुप्त जब राजमार्ग से नगर में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि छोटे मार्ग से गए हुए व्यक्तियों पर कुछ शत्रुओं ने हमला कर दिया और कई लोगों को मार डाला। आचार्य के दूसरे सिद्धांत ने भी मेरी जान बचाई। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। अब चंद्रगुप्त मौर्य को एक गांव में जाना पड़ा। शत्रुओं ने सोचा कि इस बार अवश्य ही उनका वध कर देंगे। वे पहले से ही उस जगह जहां पहुंचे जहां पर चंद्रगुप्त के रहने का प्रबंध किया गया था। उन्होंने उसका पता निकाला और वहां के मुखिया की पत्नी का अपहरण कर उसकी पत्नी की जगह विष कन्या को बदल दिया और मुखिया को चेतावनी दी कि अगर तुमने किसी को कुछ कहा तो तुम्हारे परिवार का वध कर दिया जाएगा। जब सम्राट उस नगर में पहुंचे और जब उन्हें उस घर में ले जाया गया तो उन्होंने आज्ञा दी कि मेजबान यानी मुखिया को उपस्थित किया जाए। हे सज्जन पुरुष, क्या तुम्हारी पत्नी है? जी हाँ सरकार। क्या आप कृपा करके उन्हें मेरे सम्मुख आने की आज्ञा देंगे? आचार्य ने कहा था, यदि व्यक्ति बुजुर्ग और उसकी पत्नी नव युवती हो तो उस घर में प्रवास नहीं करना। सेना नायक, जल्दी से मेरे रात भर सोने का प्रबंध किसी और स्थान में करो। मैं अब यहाँ एक पल नहीं रुकूंगा। और इन्होंने तो आपकी खातिर का सब प्रबंध उत्तम रीति से किया है राजन।
क्योंकि नगर में और कोई भी ऐसा मकान नहीं है। यदि क्षमा प्रदान हो तो रात भर यहीं रुक जाइए। नहीं, मैंने जो निश्चय किया है वो बदला नहीं जा सकता। मैं इस मकान के बदले किसी झोपड़ी में रहना पसंद करूंगा। जाओ, प्रबंध करो। सेना नायक ने जल्दी में एक और छोटे से मकान में उनके रहने का प्रबंध किया। राजा तो चला गया झोपड़ी में। आज मैं राजा की जगह इस व्यक्ति के घर में रह लूंगा। सम्राट चुपके से दूसरे मकान में चले गए। रात को विष कन्या ने खाने में विष मिला दिया और सेना नायक को राजा समझकर मार डाला। दूसरे दिन सुबह सेना नायक के मारे जाने की सूचना सम्राट को मिली और मुखिया ने अपने परिवार के अपहरण की कहानी भी चंद्रगुप्त मौर्य को सुनाई। हे आचार्य, यदि मैं भी उसी घर में रहता तो मेरी मौत निश्चित थी। आपका तीसरा सिद्धांत भी सत्य साबित हुआ। सम्राट ने इसके पश्चात सदा इन तीनों सिद्धांतों को अपनाकर शांतिपूर्वक राज्य किया। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी कमेंट कर ज़रूर बताएं तथा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।